ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल में एंटर होती है। उसने सिर से पैर तक डिजाइनर ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं। जैसे ही वह आई, कई क्लासमेट्स की नजरें उसी पर ठहर गईं। पता चला कि वह एक अमीर फैमिली से है और उसे रोजाना बहुत पैसा पॉकेट मनी मिलता है। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं और उसके रोज के आउटफिट्स को कई लड़कियां कॉपी करती हैं। और यही हमारी मेन फीमेल लीड है जिसका नाम होरंग है। होरंग क्लासरूम में एंटर हुई। उसके क्लासमेट्स ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसने ठंडे और अलौफ अंदाज में जवाब दिया। उसने देखा कि एक लड़की उसकी डेस्क पर बैठी हुई थी। वो लड़की तुरंत अपनी गलती समझ गई और उठकर जाने लगी, लेकिन होरंग ने उसे रोक लिया। मन मारकर उस लड़की ने डेस्क साफ किया और वहां से चली गई। असल में वह लड़की अंदर ही अंदर होरंग से जेलस थी। ईर्ष्या में आकर उसने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। हालांकि होरंग ने ये सब सुना था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। फिर एक फैन के प्राइवेट मैसेज से होरंग को पता चला कि कोई उसकी फोटो का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट चला रहा है जो पहले ही काफी फॉलोअर्स जुटा चुका था। इत्तेफाक से वही लड़की उसी समय अपने क्लासमेट्स के सामने बस्ट कर रही थी कि उसने होरंग की फोटो से अपने लिए एक हैंडसम बॉयफ्रेंड बना लिया है। लेकिन कुछ ही देर में उसके फोन पर नेटिजन्स के गुस्से भरे मैसेज आने लगे। असल में होरंग ने अभी अभी सबके सामने साफ कर दिया था कि अकाउंट फेक है और उसका नहीं। उसी समय होरंग वहां से गुजर रही थी। वो जेलस लड़की गुस्से में थी। उसने उसे रोककर पूछा कि उसने उसे ऐसा क्यों एक्सपोज किया। होरंग ने अपने फैंस की तरफ से कुछ शब्द कहे और जाने लगी, लेकिन लड़की ने हाथ पकड़ लिया और गुस्से में होरंग का फोन गिर गया और टूट गया। इस बार होरंग सच में गुस्से में थी। उसने दूसरी लड़की का फोन पकड़ लिया और बिना किसी झिझक के उसे भी तोड़ दिया। फिर उसने शांत तरीके से अपना फोन उठाया और पीछे मुड़े बिना चली गई। इस बीच होरंग अभी भी गुस्से में थी। कैंपस के दूसरे हिस्से में हम मेल लीड यूनटेक से मिलते हैं। वह भी बहुत पॉपुलर है और स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग क्लब का हेड है। यूनटेक परफेक्शनिस्ट है। वह चाहता है कि हर काम फ्लॉलेस और हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अनुसार हो। अपने हैंडसम लुक और सीरियस अंदाज के कारण उसने कई लड़कियों का ध्यान खींचा है। कई लड़कियां क्लब में सिर्फ उसके पास आने के लिए शामिल होने की कोशिश कर चुकी हैं। कुछ समय पहले क्लब की एक फीमेल एंकर से यूनटेक को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, लेकिन यूनटेक ने उसे ठंडे अंदाज में रिजेक्ट कर दिया और तुरंत क्लब से निकाल दिया। अब जब एसईओ ह्यून क्लब से बाहर हो चुकी थी, रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। उसी समय एक छात्रा ने होरंग को सजेस्ट किया। मुख्यतः उसके मैसिव ऑनलाइन फॉलोइंग और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के कारण यह उसे परफेक्ट कैंडिडेट बनाता था। इसलिए यूनटेक ने खुद होरंग से मिलने का फैसला किया और उसे ब्रॉडकास्टिंग टीम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। एक लड़की बस में सो रही थी। तभी एक लड़का धीरे धीरे पास आया और विंडो बंद कर दिया। लड़की अचानक जाग गई और डर के मारे पीछे झुक गई। उनकी नजरें कुछ पलों के लिए मिली। पता चला कि लड़का यूनटेक कई बार उसे बुला चुका था, लेकिन जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने खुद विंडो बंद की। थोड़ी देर बाद होरंग ने विंडो फिर से खोली, जिससे उनके बीच टेंशन स्पष्ट हो गई। असल में पिछले दिन यूनटेक ने होरंग को क्लब में शामिल होने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उसने फर्मली इनकार कर दिया। यूनटेक उसके एटीट्यूड से नाराज होकर सार्कास्टिकली उसे मॉक किया, लेकिन होरंग पीछे हटने वाली नहीं, कुछ शार्प वर्ड्स के साथ जवाब दी। उनका सामना सौर नोट पर खत्म हुआ। अगले दिन होरंग ट्री के नीचे आराम कर रही थी और स्कूल ब्रॉडकास्ट सुन रही थी। तभी उसने एक कहानी सुनी जो उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस से मिलती जुलती थी। जब वह इंटरव्यू के लिए पहुंची, यूनटेक को याद आया कि उसने इनविटेशन रिजेक्ट किया था और उसने कहा कि इंटरव्यूज पहले ही खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक और क्लब मेंबर ने जल्दी से करेक्ट किया कि अभी भी समय है। मन मारकर यूनटेक ने इंटरव्यू शुरू किया और होरंग की इम्प्रेसिव स्किल्स की वजह से उसने आसानी से पास कर लिया। इसके बाद होरंग ने पूछा कि जो कहानी उसने सुनी थी उसे किसने भेजा। यूनटेक ने कहा कि सबमिशन एनोनिमस थी और कॉन्फिडेंशियल रहना जरूरी है। क्लब में होरंग के पहले ऑफिशियल डे पर वह लेट पहुंची। यूनटेक के लिए पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी और लेट होना अनएक्सेप्टेबल था। उसने उसे तुरंत क्लब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन होरंग उस ब्रॉडकास्ट स्टोरी के पीछे की सच्चाई पता करने के लिए डिटर्मिन्ड। अपनी प्राइड को स्वॉलो किया और सिंसियरली अपोलोजाइज किया, वादा करते हुए कि अब कभी लेट नहीं होगी। यूनटेक ने उसे रहने दिया, लेकिन पनिशमेंट के रूप में क्लीनिंग ड्यूटीज दे दी। पास में एक क्लासमेट ने सोचा, अगर होरंग क्लीनिंग करे तो क्यों ब्रॉडकास्टिंग क्लब चुना, जबकि वह किसी और क्लब में आराम से शामिल हो सकती थी।
होरंग, जिसने पहले कभी क्लीनिंग नहीं की थी, म्यूजिक सुनते हुए और फ्लोर पर सर्कल्स बनाते हुए मॉप कर रही थी। तभी एउन तैक अंदर आया और होरंग एक्सीडेंटली उसके शूज पर पानी डाल बैठी। उसने रिजाइन साइन किया। उस शाम घर जाते समय होरंग अपनी फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड सोह्यून से मिली। सोह्यून ने उसे कहा कि वह बता सकती है कि ब्रॉडकास्ट स्टोरी किसने भेजी थी, लेकिन होरंग ने ठंडे अंदाज में कहा कि अगली बार अपने काम से मतलब रखो और जैसे वे एक दूसरे को नहीं जानते वैसे एक्ट करो। जो कभी सबसे करीबी दोस्त थी, अब मजबूर थी कि स्ट्रेंजर्स की तरह प्रिटेंड करे। होरंग डिटर्मिन्ड थी कि स्कूल ब्रॉडकास्ट में एरेड स्टोरी के पीछे की ट्रूथ पता करे। इसलिए उसने यूनतैक से कहा कि वह क्लब का ऑपरेशन स्टडी करना चाहती है और लॉग इन क्रेडेंशियल्स मांगे। यूनतैक ने कहा कि वह कंसिडर करेगा, उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। होरंग ने उसकी ट्रस्ट जीतने के लिए हर दिन जल्दी आना शुरू किया और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी। स्कूल ब्रॉडकास्टिंग रूम में उसका कंसिस्टेंटली एफर्ट देखकर यूनटेक उसके लिए सॉफ्ट स्पॉट डेवलप करने लगा। फिर एक और ब्रॉडकास्ट आया जिसमें फिर से होरैंग पर आधारित कहानी दिखाई गई। इस बार वह बहुत गुस्से में थी। वह ब्रॉडकास्ट रूम में घुस गई और जोर से बीच में ही ब्रॉडकास्ट रोक दिया। पूरा कमरा उसकी ड्रामेटिक हरकत देखकर स्तब्ध रह गया। यूनटेक भी हैरान था और बाद में टीचर से डांट भी पड़ा। होरंग ने सोहुएन का सामना किया। क्या तुमने वह कहानी भेजी थी? उसने पूछा। सोह्यून शांत रहकर बोली, पहले माफी मांगो, तुम्हारे कारण डिपार्टमेंट के सभी लोग दंडित हो रहे हैं। होरंग ने हाँ में सिर हिलाया और बाकी छात्रों से माफी मांगी। फिर उसने सोह्यून से पूछा, अब बताओगी? तभी उनटेक कमरे में आया और उन्हें रोक दिया। टीचर द्वारा डांटने का गुस्सा अभी भी उसके अंदर था और उसने होरंग पर चिल्लाते हुए कुछ कठोर शब्द कहे। अगले दिन अपनी हरकत पर गिल्टी महसूस करते हुए होरंग यूनटेक से माफी मांगने गई, लेकिन वह अभी भी नाराज था और माफ नहीं कर रहा था। जो माफी की शुरुआत थी, जल्दी ही एक और बहस में बदल गई। दोनों फिर से बुरे हालात में अलग हो गए। उस शाम यूनटेक अकेले बैठा अपने झगड़े के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसे पछतावा होने लगा। होरंग के बारे में जिज्ञासा हुई और उसने उसे ऑनलाइन देखा और पाया कि उसके सोशल मीडिया पर हर्टफुल और सार्कास्टिक संदेश भरे हुए थे। पहली बार यूनटेक ने समझा, शायद होरंग का ठंडा स्वभाव घमंड नहीं था, यह उसका खुद को बचाने का तरीका था। उस रात होरंग अकेले घर जा रही थी। तभी उसने पीछे हल्की फुटस्टेप्स सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। डर के मारे वह जल्दी चलने लगी। मुझे डर लगा, उसने कहा। मुड़कर देखा तो यूनतैक खड़ा था। मैं भी घर जा रहा था, उसने थोड़ा अजीब-ओ-गरीब कहा। पता चला कि वे दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। हालांकि हाल ही में उनकी लड़ाई हुई थी, अब वे साथ साथ घर जा रहे थे। दोनों थोड़े ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। यूनतैक धीरे धीरे चला। वह पीछे चलना चाहता था, लेकिन होरंग ने कहा कि सामने चलो। जैसे ही वे बिल्डिंग के पास पहुंचे, यूनतैक ने अचानक कहा, क्या रोज रोज ऐसे जीते जी थक नहीं जाते? होरंग थोड़ी चौंकी, सोचा कि शायद फिर से बहस करनी है, लेकिन यूनटेक ने कहा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वे सारी बातें, क्या उन्होंने तुम्हें हर्ट किया? होरंग ने हल्की मुस्कान दी। उसने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने बारे में इतने अफवाहें सुनी थी। समय के साथ वह साधारण पल उनके बीच की टेंशन को सॉफ्टन कर गया। वे सुलह कर बैठे, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी होरंग को पता चला कि उसके जूते के नीचे चेविंग गम चिपक गया है। यूनटेक टिश्यूज देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन प्लेफुल होरंग ने उसकी वाइनिल रिकॉर्ड से उसे स्क्रैप किया और गलती से तोड़ दिया। अगले दिन होरंग यूजुअल तरीके से ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंची। यूनटेक ने उसे क्लब का सबमिशन अकाउंट दे दिया। उसने लॉग इन किया और स्टोरी के ओरिजिनल सेंडर को खोजने लगी, लेकिन उसे कोई सुराग, नाम या कॉन्टेक्ट इन्फो नहीं मिला। फिर उसने देखा कि अकाउंट किसी के फ्रेंड लिस्ट से जुड़ा हुआ था। होरंग ने सोहुएन पर शक करना शुरू किया, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी विश्वास नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह और सोह्यून कभी इंसेपरेबल थीं। वे पहली बार मिडिल स्कूल में मिली थीं, दोनों क्लास में लेट थीं और तुरंत बॉन्ड कर गई थीं। समय के साथ वे अलग न होने वाली दोस्त बन गई थीं। जैसे ही वे अलग हुए, यूनटेक को अपने पिता से मैसेज आया, लेकिन वह तुरंत घर नहीं जाना चाहता था। इसके बजाय उसने होरैंग को खाने के लिए इनवाइट किया। वे कुछ स्नैक्स लेकर सड़क के किनारे बैठ गए और रात के आसमान के नीचे कैजुअली बातें करते हुए खा रहे थे। अगली सुबह होरैंग ओवरस्लीप कर गई और स्कूल मिस कर दिया। सड़क किनारे बैठकर फोन देख रही थी, तभी उसे स्टोरी सबमिटर से नया संदेश मिला। शॉक बहुत बड़ा था। इस अनोनिमस सेंडर को उसके रियल आइडेंटिटी का भी पता था। उसे याद आया कि सोह्यून ने एक बार उसके फोन स्क्रीन को देखा था। क्या उसने कुछ देखा हो सकता है? तभी सोह्यून वहां से गुजर रही थी। जैसे ही उसने होरैंग को देखा, वह जाने लगी, लेकिन होरैंग ने उसे बुलाया। जैसे पहले, तुम ही थी ना?
क्या मतलब? सोह्यून ने जवाब देने की कोशिश की। मत बनो बेवकूफ, होरेंग ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम ही थी ना? पुरानी यादें फ्लड कर गईं। लड़की गिरने ही वाली थी कि अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। वो लड़की छोटी होरेंग थी और जिसने उसे पकड़ा उस पल से वे इंसेपारेबल हो गई। उन्होंने अपने बॉन्ड को सिंबल करने के लिए मैचिंग की चेन रखे। लेकिन एक दिन स्कूल के कुछ बुलिजर्स ने होरेंग को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद वह बदल गई। होरेंग ने खुद को सोह्यून से दूर कर लिया, ठंडी और विथड्रॉन होने लगी। कंफ्यूज्ड और हर्ट सोह्यून आखिरकार उसके सामने गई। उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब वर्तमान में सोह्यून खुद को उन दिनों के बारे में सोचते हुए पाती है। सोह्यून कंफ्यूज दिखती है और डिनाइज करती है कि उसे पता है। आरोप से फ्रस्ट्रेटेड वह गुस्से में चली जाती है। बाद में सोह्यून यूनटेक से कहती है कि अपने स्ट्रैन इतिहास के कारण वह ब्रॉडकास्टिंग ड्यूटीज होरंग के साथ नहीं करना चाहती। तो यूनटेक खुद इंटरवीन करता है और होरंग को ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट का ट्रेनिंग देना शुरू करता है, सख्ती से इंसिस्ट करते हुए कि उसे सब कुछ मेमोराइज करना होगा और टेस्ट भी होंगे। जैसे ही होरंग ने टेस्ट सुना, उसने क्विटिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन तभी यूनटेक अचानक पास आया। उसका दिल स्किप करने लगा। उसने क्या कहा, होरंग एक भी शब्द समझ नहीं पाई, वो टू स्टन थी। बाद में पढ़ाई से थकी होरंग ब्रॉडकास्टिंग रूम में सो गई। जब यूनटेक आया और देखा कि वह ब्राइट सनलाइट में सो रही है, उसने धीरे से अपनी स्कूल जैकेट हटाकर विंडो के पास टांग दी ताकि उसे शेड मिले। होरंग जागी और उसने देखा कि उसने ऐसा किया। यूनटेक जैसे ही मुड़ा, होरंग जल्दी से प्रिटेंड कर गई कि अभी अभी जागी है। उसने उसे प्रैक्टिस एग्जाम दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद होरंग ने खुद को भी सरप्राइज कर दिया। उसने परफेक्ट स्कोर हासिल किया। उस वीकेंड एक फ्रेंड ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। ग्रुप फोटो में उसने देखा कि सियो ह्यून भी वहां होगी। अपनी पिछली लड़ाई को याद करके वह अजीब महसूस करने लगी और जाने का फैसला किया। इस बीच डिनर में उसका फ्रेंड दूसरों को समझाता है कि होरंग के पेरेंट्स अक्सर बिजी रहते हैं और वह अक्सर अकेले खाती है। लेकिन सच में उसने होरंग को ढूंढा और कहा कि वह उसके साथ सुशी खाए, प्रिटेंडिंग कि यह सिर्फ क्रेविंग है, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हैं किसी भी वजह से उसे देखना पर्याप्त होता है। खाते समय यूनटेक ने होरंग के हाथ पर हल्का लिपस्टिक स्मीयर देखा। बिना शब्द बोले उसने उसका हाथ धीरे धीरे पकड़ा और टिश्यू से साफ किया। होरंग का दिल फिर से स्किप कर गया। फिर यूनटेक ने कहा, मैं हमेशा से शक करता था कि तुम ब्रॉडकास्ट टीम में शो के लिए आई हो, लेकिन अगर तुम किसी चीज से गुजर रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है? दिल की धड़कन तेज हो गई। होरंग तुरंत मुड़ी और यूनटेक के पीछे दौड़ी। उसने उसका आर्म पकड़ा लेकिन शब्द नहीं निकल सके, क्योंकि अंदर से शायद हर कोई अपने सबसे करीब के व्यक्ति के सामने परफेक्ट दिखना चाहता है। बाद में स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में किसी ने ओपनली होरंग का मजाक उड़ाया, लेकिन होरंग ने पीछे नहीं हटी। उसने काम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, पूरी रूम को साइलेंस कर दिया। डिटर्मिन्ड होकर खुद को प्रूव करने के लिए उसने स्कूल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मेन इवेंट्स में से एक होस्ट करने के लिए वॉलंटियर किया। मीटिंग के बाद यूनटेक ने कहा कि वह लंच के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट करे ताकि होस्टिंग स्किल्स प्रैक्टिस हो सके। क्लास में वही मिस्टीरियस पर्सन होरंग को फिर मैसेज भेजता है। इस बार उसे होस्ट करने के डिसीजन पर मॉक किया गया, कहते हुए कि वह सिर्फ अटेंशन चाहती है। यह कमेंट बहुत हर्ट करता है। सेंडर को यह डिटेल कैसे पता चली? होरंग ने सोचा कि शायद वह पर्सन मीटिंग में भी था। उसने सीधे पूछा, लेकिन वह इग्नोरेंस दिखाने की कोशिश करता है। जब होरंग ने दबाव डाला, उनका जवाब विजिबली हेजिटेंट हो गया। उस आफ्टरनून होरंग पहली बार लाइव गई। ब्रॉडकास्ट खत्म होने के करीब उसने स्क्रिप्ट को साइड में फेंक दिया और दिल से बोलना शुरू किया। उसके ऑनेस्ट और इमोशनल वर्ड्स ने यूनताइक और सेओह्यून दोनों को चौंका दिया, लेकिन उनके क्लासमेट्स के लिए यह डीपली रेजोनेट किया। अप्लॉज हुआ। टीचर्स ने भी उसकी तारीफ की। कुछ ने कहा कि वे खुद भी स्टोरीज कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। स्कूल के बाद यूनटेक ने होरंग को ब्रॉडकास्टिंग रूम में आमंत्रित किया ताकि साउंड इक्विपमेंट टेस्ट कर सके। ये होरंग का पहली बार साउंड बोर्ड यूज करना था और वह फैसिनेटेड थी खेलते हुए, यूनटेक चाइल्ड की तरह नए टॉय के साथ। फिर उसने यूनटेक से पूछा, आज तुमने मुझे स्क्रिप्ट से बाहर जाने से क्यों नहीं रोका? यूनटेक, जो हमेशा प्लान्स पर स्टिक करता है, सिंपली रिप्लाइड, असल में मैं तुम्हारे बोले सबसे अग्री करता हूँ। टेस्ट करने के बाद यूनटेक ने होरंग को कहा, थैंक यू फॉर बीइंग यू। यह एक साधारण थैंक यू लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वार्मथ लगभग कन्फेशन की तरह थी। जाने से पहले यूनटेक ने बताया कि उसने होरंग के लिए जन्मदिन गिफ्ट तैयार किया है। गिफ्ट उसके बैकपैक में रखा था।
जब होरैंग ने खोला उसे एक बोतल कॉलगन मिला, लेकिन सेंट तुरंत पेनफुल मेमोरी ट्रिगर कर गया। पिछले जन्मदिन पर किसी ने उसे बुल्ली किया था, कोलोन छिड़ककर दूसरों के सामने मजाक बनाया था। उसकी ब्रीदिंग शैलो हो गई, पैनिक सर्ज्ड। वह हवा के लिए विंडो की तरफ दौड़ी लेकिन खुला नहीं। डेस्परेटली उसने खींचा। जैसे ही लगा कि वह सफोकेट होने वाली है, विंडो खुल गई और उसी पल उसने यूनटेक की आवाज सुनी, उसका नाम बुलाते हुए। तभी होरैंग शांत होने लगी। एक दिन फाइल्स ऑर्गेनाइज करते समय यूनताइक ने एक्सीडेंटली होरैंग का सिंगिंग वीडियो पाया। वीडियो में होरंग को सिली लेकिन प्यारा देखकर यूनताइक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। अगली सुबह जल्दी स्कूल की एनिवर्सरी के नजदीक यूनताइक ने सभी छात्रों को उनके काम बांट दिए। एक क्लासमेट ने होरैंग का नाम सुझाया और इस तरह यूनताइक और होरैंग और करीब आ गए। रिहर्सल के बाद ग्रुप ने दिन भर की प्रगति पर चर्चा की। पुरानी शिकायतें फिर से सरफेस्ड हुईं और एक और बहस शुरू हो गई। प्रूफ पर लॉस्ट फुटेज को फिर से शूट करना पड़ा। होरैंग ने उसके साथ जाने का फैसला किया। देखा कि होरैंग पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं पहन रही थी उस ठंडी रात के लिए। फोटोज लेने, म्यूजिक सुनने, बातें करने और हवा का आनंद लेने के बीच शायद खुशी सच में इतनी सिंपल थी। बाद में जब वे साथ घर जा रहे थे, यूनताइक ने अचानक कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मैं चुप रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं मानती। होरंग ब्लिंक कर गई, कंफ्यूज। क्या मतलब? जैसे तुम व्हाइट फॉक्स। यह अचानक कन्फेशन होरैंग को पूरी तरह चौंका गया। अगले दिन यूनटेक स्टूडेंट्स के काम बांट रहा था जब होरैंग आई, लेकिन यूनटेक ने गंभीर एक्सप्रेशन और सख्त चेहरे के साथ बात की। क्या वही व्यक्ति था जिसने कल कन्फेशन किया था? लंच में यूनटेक ने अपनी कैरिक साइड दिखाई। होरैंग अब और नहीं रोक सकी और बोली, किसी को पसंद करना एक्साइटिंग होना चाहिए क्या? यूनटेक ने कैलमी कहा, किसी को पसंद करना मतलब उनके फ्लॉज भी एक्सेप्ट करना होता है। तभी होरैंग को समझ आया, यूनटेक वह था जो काम और पर्सनल फीलिंग्स को अलग रखता था। रात को लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला था। होरैंग जो ऑनलाइन बहुत पॉपुलर थी, स्टेज पर आई और ऑडियंस ने उत्साह से चीयर्स किया। लाइव शुरू हुआ, व्यूअर्स ने फोन्स उठाए और उत्सुकता से देखा। होरैंग ने ऑडियंस के मैसेज पढ़े, हर कहानी पर अपने विचार साझा किए और उसकी सच्ची प्रतिक्रियाओं ने उसे प्राइज दिलाई। इंटरैक्टिव सेगमेंट के दौरान उसने लाइव कमेंट्स का जवाब देना शुरू किया। तभी स्क्रीन पर सवाल आया, क्या तुम्हारे पास कोई खास है? शॉकिंग एक्यूजेशन ऑनलाइन फैल गया। होरंग को पुराने समय में क्लासमेट को बुली करने के लिए ब्लेम किया गया। होरंग का दिल टाइट हुआ। वह उठने की कोशिश की, लेकिन स्टेज से उतरते समय उसके नीज ने सपोर्ट नहीं किया। ऑडियंस रश करने के बजाय फोन्स उठाए। तभी यूनटेक आया। वह स्टेज पर कूदा, वुडन डिवाइडर नीचे खींचा ताकि होरंग ऑडियंस की नजरों से सुरक्षित रहे। फिर उसका आर्म पकड़कर बाहर ले गया, जितना जल्दी हो सके। होरंग ने फुसफुसाया, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, लेकिन आखिरकार उसने हाथ छोड़ दिया। घर जाते हुए होरंग ऑनलाइन कमेंट स्क्रॉल करती रही। उसके दिमाग में हिनमेशन के हर पल रिप्ले हुए। वह चुपचाप रोई। उसके फ्रेंड्स र्यूमर्स सुनकर अब और सह नहीं सके और गुस्से में बाहर निकले। काओस में किसी की पेन गिर गई। तभी होरंग आई। वह ग्रुप के पास से बिना देखे, बिना बोले ब्रॉडकास्टिंग रूम की ओर चली गई। उसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी, होरंग फिर से ब्रॉडकास्ट कर रही है। उसके फ्रेंड्स ने क्वाइटली रिलीफ की नजरें मिलाई, लेकिन पास ही कोई बोला, शर्म भी नहीं आती। ब्रॉडकास्ट के बाद स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। यूनटेक क्लीन अप टास्क दे रहा था जब होरंग ने कहा, मैं ऑडिटोरियम की क्लीनिंग खुद कर लूंगी, अकेले। उसने एक पल देखा, फिर हल्की नोट दी, लेकिन होरंग देर से नहीं आई क्योंकि ओवर स्लीप हुई थी। वह किसी से मिलने गई थी, एक पुराने मिडिल स्कूल क्लासमेट से, वही जिसने कभी उसे बुल्ली किया था। वह क्लासमेट वहां आया था माफी मांगने नहीं, बल्कि क्योंकि उसका फेस लीक फोटो में आया था। अब वह ड्रामा में फंस गया। होरंग ने पूछा कि क्या अब भी सच बताने से डरती है, लेकिन उसका साइलेंस गिल्ट नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि दुनिया देखे कि वह कभी कितनी टूटी हुई थी। उस दिन बाद में यूनताई कुछ इक्विपमेंट उठा रहा था, तभी सोह्यून ने उसे रोका। क्या तुम सच में होरंग को ऑडिटोरियम अकेले क्लीन करने देना ठीक समझते हो? यह सिंपल सवाल उसे रोक दिया। होरंग पहुंची और दो फीमेल क्लासमेट्स वेटिंग मिली। उन्होंने ग्रीट किया और रो पड़ी। यूनताई पास नहीं गया। वह जानता था कि वह नहीं चाहती कि कोई उसे ऐसे देखे। उस रात यूनतेक ने उसे कॉल किया, कुछ खास के लिए नहीं, बस वहां होने के लिए, लेकिन फिर भी वह शब्द नहीं ढूंढ पाया। टेंशन कम करने के लिए यूनताइक ने उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट किया और होरंग खुशी खुशी एक्सेप्टेड। वे ब्रॉडकास्टिंग रूम में मिले और फिल्म देखने लगे। स्टोरी के दौरान होरंग ने फीमेल लीड पर कमेंट किया, अगर उसने अपनी सीक्रेट कभी रिवील नहीं की होती, शायद वह इतनी मिजरेबल नहीं होती। उसके वर्ड्स ने यूनताइक को प्रभावित किया और उसने होरंग की स्थिति पर सोचने लगा। ज्यादा बोले बिना उन्होंने फिल्म देखना जारी रखा और अंततः दोनों सो गए।
सनलाइट विंडो से आती रही, कमरे में वार्म ग्लो डालती रही। होरंग जागी और देखा कि इयुनताइक रेलिंग के सहारे सो रहा था। होरंग ने उसे थोड़ी देर तक देखा, फिर देखा कि सूरज की रोशनी इयुनताइक के चेहरे पर तेज पड़ रही थी। धीरे से उसने अपना हाथ उठाकर रोशनी को ब्लॉक किया। उसी समय इयुनताइक हल्का हिला और इंस्टिंक्टिवली होरंग का हाथ पकड़ लिया। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली, फिर होरंग एम्बैरेस्ड होकर जल्दी से हाथ हटाकर पीछे खींच गई। अगले दिन ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मीटिंग के दौरान यूनटेक ने गलती से अपने इंजर्ड लेग को दिखा दिया। उसके क्लासमेट्स ने तुरंत ध्यान दिया और अनुमान लगाने लगे कि दोनों वीकेंड साथ क्यों गुजार रहे थे। मीटिंग के बाद सोह्यन, जो रूमर्स पर भरोसा नहीं करती थी, होरंग को रोककर सीधे पूछी कि असल में क्या हुआ। उसने यह भी पूछा कि क्या उनके पुराने झगड़े का कारण भी इससे जुड़ा है, लेकिन होरंग चुप रही। बाद में डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करते समय सोह्यन को एक ईमेल मिला। क्यूरियोसिटी से उसने अटैच्ड वीडियो खोली और देखा कि जे इन, ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मेंबर, जानबूझकर होरंग का यूएसबी ड्राइव जमीन पर फेंक रही थी। सोह्यन को याद आया कि स्कूल फेस्टिवल के दिन होरंग को मिसिंग ड्राइव के लिए इयुन तैक ने डांटा था, और यह भी याद आया कि जेन ने कुछ समय पहले सीक्रेटली सिक्योरिटी फुटेज चेक की थी। जैसे ही उसने सब समझना शुरू किया, जेन कमरे में आई। सोह्यन उसे कन्फ्रंट करने ही वाली थी कि होरंग भी हंसते खिलखिलाते कमरे में आई जेन के साथ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सोह्यन को यकीन नहीं हुआ कि जेन कितनी दो फेस्ड थी। कुछ दिनों बाद स्कूल ने आउटडोर रिकॉर्डिंग एक्टिविटी आयोजित किया। सोह्यन ने देखा कि जे इन कुछ क्लासमेट्स के साथ ग्रुप फोटो ले रही है। तुरंत उसने इंटरवेन किया और पिक्चर लेने की पेशकश की। कैमरा एडजस्ट करते समय उसने जानबूझकर रॉन्ग बटन दबाया, जिससे जे इन ने इम्पेशेंट होकर अपना फोन अनलॉक करने का पासवर्ड दिया। जब जेन थोड़ी देर के लिए चली गई, सोह्यन ने मौका पाकर फोन अपने पास ले लिया। क्वाइट कॉर्नर में छिपकर उसने पासवर्ड से फाइल्स एक्सेस की। गैलरी खोलते ही उसका दिल डूब गया। वहां अनगिनत फोटोज थीं जिसमें होरंग बुलीड हो रही थी, और वही इमेजेस थीं जो फेस्टिवल में लीक हुई थी। अब यह साफ था कि जे इन वही अनोनिमस विसल ब्लोअर थी जिसने रेडियो क्लब में स्टोरी सबमिट की और सेलिब्रेशन नाइट में होरंग को एक्सपोज किया। जब जेन ने देखा कि उसका फोन मिसिंग है तो वह फ्रैंटिक हो गई। जैसे ही उसे मिला, उसने देखा कि सारी इंक्रिमिनेटिंग फोटोज डिलीट हो चुकी थीं। उसी समय उसके फोन पर सोह्यून का मैसेज आया मिलने के लिए। फ्यूरियस होकर जेन ने पूछा कि सोह्यन उसकी बिजनेस में क्यों इंटरफियर कर रही है। बिना हेजिटेशन सोह्यन ने जेन के सारे एक्शंस रिवील कर दिए। उसने समझाया कि मिडिल स्कूल में वह और होरंग एक क्लास में थे, लेकिन होरंग ने हमेशा उसे इग्नोर किया। इस इंडिफरेंस ने उसे गुस्सा दिलाया और रिवेंज की सोच दी, लेकिन उसने यह भी क्लैरिफाई किया कि असल में होरंग बुलिंग की विक्टिम थी, परपेट्रेटर नहीं। उसने पर्सनली देखा था कि होरंग सफर कर रही थी और उसने उन मोमेंट्स की फोटोज ली थी। होरंग को बुली कहकर फॉल्सली अक्यूज किया गया, लेकिन उसने कभी एडमिट नहीं किया। सोह्यन को अब समझ आया कि क्यों होरंग हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई, खासकर क्लोज फ्रेंड, उसे इतना वैनरेबल देखे। सोह्यन को याद आया कि उसने पहले अनप्लेजेंट मैसेजेस होरंग के फोन पर देखे थे, लेकिन कभी नहीं समझा कि होरंग क्या झेल रही थी। अब सच सामने आया और उसे गिल्ट और सरोकार महसूस हुआ। अगले दिन जब उसने होरंग से एनकाउंटर किया, उसने प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ ही नहीं। वह होरंग को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन रुकी क्योंकि वह जानती थी कि होरंग की प्राइड उसे इसे हैंडल करने नहीं देगी। अंततः सोह्यून और जे इन ने डील किया कि सच छुपा रहे, और सोह्यून ने जे इन को चेताया कि वह होरंग को फिर कभी नुकसान न पहुंचाए। बाद में होरंग का एक्सप्रेशन डार्क हुआ, कुछ देखा और जल्दी से वहां से चली गई। जैसे ही वह दूर जाने वाली थी, यूनतैक ने उसे बुलाया और उसे थोड़ी देर रोक दिया। थोड़ी देर बाद सोह्यून ने देखा कि जेन ने ऑनलाइन नया पोस्ट किया, जिससे वह फ्यूरियस हो गई। उसने रिपीटेडली जेन को कॉल किया, लेकिन कॉल्स अनआंसर्ड रहीं। इसी बीच होरंग ने जेन का सामना किया और सीधे उसके एक्शंस एक्सपोज किए। असल में होरंग को पहले से ही जेन पर शक था, लेकिन डरने की बजाय जेन ने उसे स्नीयर किया और उस वक्त की पिटीफुल हालत का मॉक किया, और इंटेंशनली मेंशन किया कि सोह्यून भी सच जानती थी। तभी सोह्यून आई। होरंग ने देखा और तुरंत पूछा कि वह यहाँ क्यों है। सोह्यून ने जल्दी समझाया कि उसने हाल ही में पूरा सच पता लगाया और सच में उसकी चिंता कर रही थी। लेकिन होरंग, जिसकी प्राइड पहले ही चोटिल थी, किसी एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह मुड़ी और चली गई। सोह्यून उसके पीछे दौड़ी और बोली कि सच जानकर उसने बहुत ग्लूट महसूस किया और पूरी रात मिसरी रही। लेकिन अंत में उसने प्रिटेंड किया कि उसे कुछ पता नहीं है, क्योंकि
कि वह जानती थी कि होरैंग नहीं चाहती कि कोई एक्नॉलेज करे। होरैंग ने बस कहा कि सोह्यून वैसे ही प्रिटेंड करती रहे और उसकी सिंपैथी की जरूरत नहीं। यह वर्ड सोह्यून को बहुत चोट पहुंचा गए। अगली सुबह वह जेन के क्लासरूम गई, लेकिन जेन वहां नहीं थी। उसने जेन को मैसेज भेजा कि वह कहाँ है और रिप्लाई मिला कि वह ब्रॉडकास्टिंग क्लब में है, इयुनतैक को कुछ रिवील करने वाली है। मैसेज पढ़ते ही होरैंग तुरंत ब्रॉडकास्टिंग रूम की ओर दौड़ी। होरैंग ने सोचा कि जेन ने सब कुछ इनटेक को बता दिया है, इसलिए जैसे ही वह रूम में आई उसने गुस्से में उसे डांट दिया, लेकिन जेन ने पिटीफुल एक्ट किया ताकि इयुनतैक होरैंग को गलत समझे। स्थिति बिगड़ती देख इयुनतैक अब और नहीं सह सका और बीच में आया। उसने समझाया कि वह और जय इन केवल काम के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसने होरैंग को वीकेंड में लगातार गायब रहने के लिए डांटा और जेन को जाने को कहा। बाद में इयुनतैक ने होरंग से पूछा कि वह सबसे क्यों दूर रही। होरंग जवाब देने से इनकार कर दी। फिर वह जल्दी से निकल गई और जे इन के पास पहुंचकर उसे खाली क्लासरूम में खींच लाई। वहां उसने पूछा कि जे इन वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रही थी। जे इन ने आखिरकार अपनी सच्चाई बता दी। उसने सब कुछ इसलिए शुरू किया क्योंकि होरैंग ने उसे पहले इग्नोर किया था। स्कूल में एक बार उसने होरैंग को ग्रीट करने की कोशिश की थी, लेकिन होरैंग ने क्लासमेट्स के सामने उसे ठंडा इग्नोर किया। यही कारण था कि जेन ने रिसेंटमेंट महसूस करना शुरू किया। उस दिन से जे इन ने होरैंग को हिपोक्रेट मान लिया और चाहा कि होरैंग भी कभी अबैंडनमेंट का दर्द महसूस करे। उसने होरंग को ब्रॉडकास्टिंग क्लब छोड़ने और अपने दोस्तों से दूरी बनाने का आदेश दिया ताकि वह आइसोलेशन का दर्द समझ सके। इतना ही नहीं, जेन ने धमकी दी कि उसके पास एक वीडियो है, अगर होरैंग ने कंप्लाई नहीं किया तो वह फुटेज पब्लिक कर देगी। इस बीच उसके दोस्त वरीड थे क्योंकि वह अनरीचेबल थी। सियो ह्यून ने यूनतैक को बताया कि होरंग गायब है, लेकिन यूनतैक शांत रहा और कहा कि वह बस होरंग का इंतजार कर रहा है कि वह खुद सच बताए। सियो ह्यून यूनतैक के चेहरे पर सौरो देखकर उसे यकीन दिलाती है कि होरंग युइटेंडलिक अलिसाल फटेलन। इसी समय होरंग कहीं छुपी हुई थी, अपने दोस्तों के ग्रुप चैट मैसेजेस देख रही थी। वह रिप्लाई करना चाहती थी, लेकिन जेन की धमकियों के कारण उसे ब्रॉडकास्टिंग क्लब और दोस्तों से दूर रहना पड़ा। दूसरी ओर ब्रॉडकास्टिंग क्लब की रूटीन मीटिंग शुरू हुई। यूनतैक ने होरंग की खाली सीट देखी और अजीब सा अनईजी महसूस किया। जे इन काजुअल प्रेजेंट करते हुए होरंग के काम के बारे में पूछी, लेकिन यूनतैक ने कामली कहा कि उसने होरंग को नया असाइनमेंट दिया है और उसे क्लब छोड़ने का कोई इरादा नहीं। यह जवाब जेन को क्लियरली डिसअपॉइंट कर गया। तभी एक क्लासमेट ने अचानक पता लगाया कि होरंग चली गई है। जेन, जो होरंग का इंतजार कर रही थी, ने देखा कि वह ब्रॉडकास्टिंग क्लब के ग्रुप चैट से बाहर हो गई। लगभग उसी समय यूनटैक को होरंग का मैसेज आया। मैसेज देखते ही वह तुरंत उठकर उसे ढूंढने निकल गया। रास्ते में जेन ने उसे रोककर बताया कि होरंग सिर्फ यह पता लगाने के लिए क्लब में आई थी कि कौन सर्टेन स्टोरीज सबमिट कर रहा था। फिर जेन ने कन्फेस किया कि वही दोनों स्टोरीज लिख रही थी। उसने दावा किया कि उसे होरंग ने पहले बुली किया था और तब से वह उसकी शैडो में जी रही थी। अब होरंग को ऐसे जीते देख उसे रेज आई, इसलिए उसने ये स्टोरीज लिखी अपनी रिजेंटमेंट निकालने के लिए। जे इन की बातें सुनकर यूनतैक को पास्ट याद आया। होरंग कई बार ब्रॉडकास्टिंग क्लब का अकाउंट पूछ चुकी थी, जिससे जे इन ने उसे सस्पेक्ट करना शुरू किया। इसी बीच होरंग क्लासरूम लौटकर अपने सामान पैक करने लगी। जैसे ही वह जाने वाली थी, सोह्यून उससे मिलने आई और एक पीस ऑफ ब्रेड दिया, लेकिन होरंग काइंडनेस स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने हाथ खींच लिया और फ्रस्ट्रेटेड हो गई। सोह्यन ने अंत में पूछा कि क्या रूमर सच है। बिना हेजिटेशन होरंग ने एडमिट किया कि वह बुलिंग की परपेट्रेटर थी। उसने और कुछ नहीं कहा और क्लासरूम छोड़कर चली गई। उस रात होरंग को यूनतैक का मैसेज आया कि वह नीचे उसका इंतजार कर रहा है। बिना सेकंड थॉट के होरंग दौड़ती हुई नीचे गई। जब दोनों फेस टू फेस खड़े हुए, यूनतैक ने कहा कि वह हमेशा से इंतजार कर रहा था कि होरंग सच बताए। उसने यह भी कन्फेस किया कि वह डर रहा था कि ऑनलाइन ड्राइव्स सच हो सकते हैं। यह सुनकर होरंग को बिट्रेयल का स्टिंग महसूस हुआ। उसने ठंडे तौर पर इंटेक से कहा कि वह इंतजार करना बंद करे और यह जो परपेट्रेटर की लेबल मिली है, विक्टिम होने से आसान है। डिसअपॉइंटेड, यूनतैक ने कहा कि उसे होरंग से प्यार करने का रिग्रेट है और उसने उसे ब्रॉडकास्टिंग क्लब छोड़ने की इजाजत दे दी। होरंग ने उसकी रिट्रीटिंग फिगर को देखा और अपने आंसू रोक नहीं पाई। वह सच में बहुत दुखी थी। अगली सुबह होरंग ने अपनी माँ को बताया कि वह स्कूल छोड़ना चाहती है। उसकी माँ ने जूनियर स्टाफ से कुछ र्यूमर सुने थे, लेकिन उन्होंने उसे ब्लेम करने की बजाय एनकरेज किया कि वह अपने प्रॉब्लम्स का सामना करे और हार न माने।
इस बीच मैनिपुलेटिव गर्ल जेन क्लासमेट्स के सामने पिटीफुल प्रिटेंड करती रही ताकि सिंपैथी पाकर उन्हें लगे कि वे बुलीड हो रहे हैं। यून टैक, जो अभी अभी होरंग से झगड़ा कर चुका था, डिजेक्टेड लग रहा था। एक फ्रेंड ने उसे कंफर्ट किया, कहा कि प्यार में हमेशा गिव नहीं करना चाहिए और जिसे पसंद करते हो उसे ना देख पाना सबसे पेनफुल होता है। तभी यून टैक को अपनी माँ का मैसेज आया मिलने के लिए। यून टैक के पेरेंट्स तब से अलग थे जब वह छोटा था और वह अपने पिता के साथ रह रहा था। माँ ने वादा किया था कि वह अक्सर आएगी लेकिन हमेशा फेल रही। इनिशियली वह रिफ्यूज करना चाहता था लेकिन आखिरकार वह कई सालों बाद अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार हो गया। यूनटैक मीटिंग स्पॉट पर पहुंचा और आखिरकार अपनी माँ से मिला। उन्होंने साथ में मील किया। बाद में यूनटैक पोलाइटली गुड बाय कहा, सोचते हुए कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसकी माँ ने पीछे से उसका नाम पुकारा। वह इस चांस को खोना नहीं चाहती थी, नहीं जानती थी कि अगली बार कब मिलेंगे। उसने कन्फेस किया कि उसने रिग्रेट किया कि उसने फिर कभी उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटाई। यूनटैक, जो अपने पिता के साथ रह रहा था, उसकी माँ ने कई बार वापस आने की कोशिश की लेकिन कभी सामना करने की करेज नहीं जुटाई। लेकिन साथ ही उसने अपने बेटे के साथ भी वही व्यवहार किया जैसा उसने कभी अपने प्रेमी के साथ किया था, बिना कुछ कहे हमेशा चली जाना। उस समय यूनटैक को वह बात याद आई जो होरंग ने कभी उससे कही थी। पहले वह उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह आखिरकार समझ गया कि होरंग किस दर्द को छुपा रही थी और किस डर ने उसे सच बताने से रोका। जैसे जैसे कॉलेज की प्रवेश परीक्षा नजदीक आई, होरंग अब भी स्कूल नहीं लौटी थी, जिससे अफवाहें फैल गईं कि वह स्कूल छोड़ने की सोच रही है। इस बीच वह लड़की जो होरंग को परेशान कर रही थी, अब भी अफवाहें फैला रही थी। लेकिन अचानक सोह्यून सामने आई, जिससे वह मैनिपुलेटिव लड़की चुप और शर्मिंदा हो गई। दूसरी तरफ यूनटेक ब्रॉडकास्टिंग रूम में खड़ा था और घोषणा की कि आज लाइव स्ट्रीम होगी। सभी सहपाठी उत्सुक थे कि कौन होस्ट करेगा, लेकिन यूनटेक ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, होस्ट जल्द ही आएगी। और तभी होरंग दिखाई दी। वह अब कैंपस में हुए बुलिंग के सच को उजागर करने के लिए तैयार थी। पता चला कि पिछली रात उसने खुद पहल की थी और यूनटेक को ढूंढा था और उसे बताया कि वह स्कूल बुलिंग की अपराधी नहीं थी। सच सुनकर यूनटेक टूट गया और उसने उसे गले लगा लिया। फिर होरंग ने यूनटेक को सब कुछ बताया जो हुआ था। यूनताक ने कहा कि बाकी काम वह देख लेगा। यूनटेक ने फिर पूरे स्कूल में लाइव स्ट्रीम की योजना बनाई सच बताने के लिए। जब सोह्यून ने क्लासरूम स्क्रीन ऑन किया तो सभी, खासकर वह मैनिपुलेटिव लड़की, हैरान रह गए। होरंग स्क्रीन पर आई और स्वीकार किया कि वह बुलिंग की शिकार थी। 2 साल पहले अपने जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने उसे कराओके बार में जश्न मनाने के लिए बुलाया, जहां उसे तब परेशान किया गया। उसने पहले कभी बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह डरती थी कि लोग उसे अलग तरह से देखेंगे। बाद में जब उस पर झूठे आरोप लगे कि वह बुल्ली थी, उसने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उसके मन में पीड़ित होना अपराधी होने से ज्यादा शर्मनाक था। लेकिन अब उसने आखिरकार समझ लिया कि जो लोग उसकी परवाह करते थे वे बस सच जानना चाहते थे। इसलिए उसने दौड़ना बंद करने और सच बोलने का फैसला किया, केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हमेशा उसकी परवाह करते थे। इसी समय सोह्यून ने मैनिपुलेटिव लड़की का सामना किया और उसे रोकने को कहा, लेकिन उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। तब सोह्यून ने एक वीडियो दिखाया जिसमें दिख रहा था कि वह लड़की होरंग को परेशान कर रही थी। वीडियो देखते ही मैनिपुलेटिव लड़की का आत्मविश्वास टूट गया। सोह्यून ने वीडियो बाकी सहपाठियों को दे दिया और जैसे ही उन्होंने देखा, लड़की उनके निर्णय भरे दृष्टिकोण के सामने असहज हो गई। उसने आखिरकार सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन गुस्से में कहा, और तुम सब भी तो होरंग के पीछे गॉसिप कर रहे थे ना? यह सुनकर सहपाठियों को बहुत गुस्सा आया। कुछ लोग तो तुरंत आगे बढ़े। इस बीच होरंग ने घोषणा की कि भले ही वह डरती थी कि लोग उसे कैसे देखेंगे, वह अब भागना नहीं चाहती क्योंकि अब उसके पास लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं। एक दुर्लभ मुस्कान उसके चेहरे पर आई जब वह ब्रॉडकास्टिंग रूम से बाहर चली गई और यूनटेक ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। जीवॉन भी ब्रॉडकास्टिंग क्लब में आया और होरंग को बड़ा गले लगाया। सभी होरंग के लिए खुश थे कि उसने आखिरकार अपना सच बताया। इस बीच मैनिपुलेटिव लड़की अब अपने सहपाठियों की नजर में एक मैनिपुलेटर के रूप में थी और यूनटेक ने उसे कहा कि वह ब्रॉडकास्टिंग क्लब से सामान पैक करके चली जाए। होरंग और यूनटेक ने अपनी पहली आधिकारिक डेट की।
वे साथ में खाना खाए और तस्वीरें भी खिंचवाई। सामान्यतः ठंडी और दूर रहने वाली हो रैंग ने अब पहल की और अपनी भावनाएं इयुन ताइक को व्यक्त की। सभी मुश्किलों के बाद वे आखिरकार अपनी खूबसूरत प्रेम कहानी शुरू कर सके। रास्ते में सोह्यून होरेंग को ढूंढने आई और उसका पसंदीदा खाना लेकर आई। जैसे पुराने समय की तरह दोनों अपनी यूजुअल जगह पर बैठ गए, खाना खाते और बातें करते हुए, और फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।